पुराण मित्तेव न साधु सर्वम, हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि हमारे पुराणों में लिखा है, इसलिए सब कुछ सही है, वैसा ही मानना है ये जरूरी नहीं। क्योंकि हमारा दूसरा ऋषि यह भी कहता है कि क्षणे क्षणे यन् नौतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया उत्पादकम यत् प्रवदन्ति बुद्धे प्रतिष्ठितम सत्पुरुषेण सांख्या व्यक्तस्य कृत्नस्य तदेक बीजम अव्यक्तमीसम गणितम च वंदे। परम सम्माननीय इस संगोष्ठी के सारस्वत संरक्षक एवं इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान प्रकृति मूलक वैदिक विज्ञान से आप्लावित दृष्टिकोण से आधुनिक विज्ञान को परिपूर्ण करने वाले हमारे कुलपति महोदय, आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, जिन्होंने भारतीय मनीषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की है, चाहे वो एनईपी के माध्यम से हो या विचारों के माध्यम से हो। वैसे आधुनिक वैदिक विज्ञान के मूल स्वरूप को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक स्वरूप में उपस्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय मंच एवं समस्त अग्रिम पंक्ति में विद्यमान विद्वद्गण, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे माननीय संरक्षक कुलपति महोदय ने उद्घाटन सत्र में भी अपनी एक जिम्मेदारियां हमें सौंपी है, या आप सभी की जो अपेक्षाएं हैं, निश्चित ही आप सबका अगर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो हम उन उपलब्धियों को, उन विचारों को, उन प्रयोगों को प्राप्त करने में सफल होंगे। निश्चित ही जैसा आपका उद्देश्य, आपका जो उद्बोधन था कि पुराण मित्तेव न साधु सर्वम, हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि हमारे पुराणों में लिखा है, इसलिए सब कुछ सही है, वैसा ही मानना है ये जरूरी नहीं। क्योंकि हमारा दूसरा ऋषि यह भी कहता है कि क्षणे क्षणे यन् नौतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो कालांतर जन्य प्रभाव से जो परिवर्तन हो रहा है इस सृष्टि में, इस काल में, समाज में, उस परिवर्तन के साथ अगर अपने आप को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपका जो वो विज्ञान है, आपका जो ज्ञान है, जिसे हम विज्ञान के रूप में ही प्रतिष्ठापित करने में लगे हुए हैं, वो जबकि वो स्वयं में एक विज्ञान है, वो अपने लक्ष्य की परिपूर्ति में सहायक पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान के बिना ज्ञान जो है वो बहुत समाजोपयोगी नहीं होता, वहीं पर ज्ञान के बिना विज्ञान विध्वंसक होता है। और हमारी जो चिंतन परंपरा है, धर्म और विज्ञान को साथ साथ लेकर के चली है। पाश्चात्य की जो चिंतन परंपरा है, वहां पर धर्म और विज्ञान एक दूसरे का विरोधी रहा है, या बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आप निकोलस कोपरनिकस, जॉर्डन ब्रूनो इत्यादि के इतिहास को जानते हैं कि वहां के धर्म ग्रंथों में लिखे हुए बातों के विरुद्ध अगर जाकर के उन्होंने एक शब्द भी कहा तो किसी को जिंदा जला दिया गया, तो किसी को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन हमारे भारतीय परंपराओं में, भारतीय ज्ञान परंपरा में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर धर्म विरुद्ध तो किसी ने कोई बात ही नहीं की। धर्म को प्रतिपादित करने वाले सिद्धांतों का अगर प्रतिपादन किया और किसी के मन मस्तिष्क में वो बात ठीक से समझ में नहीं आई तो उसके विरुद्ध कोई सजा सुनाई गई, या कोई उसके ऊपर ऐसा अनुबंध लगाया गया, अपितु उसे समझने का प्रयास किया गया। तो ये अपने भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है, लेकिन उसको भारतीय मनीषा, भारतीय पद्धति से ही समझना होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, जो वेद के आचार्य हैं, जो भाष्यकार हैं, उन्होंने लिखा कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यो कर्ता विनश्यति। जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं विज्ञान के जगत में, तो जब आपका प्रयोग फेल होता है तो एक रिएक्शन भी क्रिएट होता है, एक उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी समाज में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। वैसे ही जब अगर आप वेदों में भी एक्सपेरिमेंट करने चलते हैं और आपने अगर वैदिक ऋषि के अनुसार बताए हुए परंपराओं और विधियों का प्रयोग नहीं किया तो जब सद्यो कर्ता विनश्यति, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति है वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि वेद के प्रयोगों को भी सावधानी पूर्वक करना है। इसीलिए हमें लगता है कि जो चौराहे पर जितने भी अपने देश को जिताने के लिए आपने देखा होगा कि होम की आहुतियां इत्यादि चलती हैं, वो जितना हमारे राष्ट्र के खिलाड़ियों को जिताने के लिए सहायक नहीं होती है, उतना ज्यादा उनके हराने में सहायक हो जाती है।
क्यों? क्योंकि वहां किसी भी विधि का प्रयोग नहीं होता है। कोई जूता पहन के अपनी आहुतियां प्रदान करता है, कोई पान खा करके मुंह से आहुतियां प्रदान करता है। किसी का मन शुद्ध नहीं है तो किसी का शरीर शुद्ध नहीं है, किसी की बुद्धि शुद्ध नहीं है। प्रदर्शन करना ही हमारा लक्ष्य होता है, जबकि विधि वहां पर स्थापित होनी चाहिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हुआ हूं। निश्चित ही इसका, जैसा हमारे संरक्षक महोदय आदेशित कर रहे थे, उनकी अपेक्षाएं थी, हम लोग उस अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य योजना भी पहले से बना चुके हैं। हम लोग इनका एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जिन आचार्यों से हमने निवेदन किया, जो वरिष्ठ आप अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोग इनसे परामर्श लेते रहते हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे सर, हमने इनसे पहले भी बात की। सब 16 फरवरी से इस कार्य योजना को हम लोगों ने मूर्त रूप दिया, और अभी 1 महीने में किसी भी आचार्य से जब हमने निवेदन किया तो लिखित रूप में तो नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके वक्तव्यों को हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा है। हाँ, शोध छात्रों ने लगभग 130 शोध छात्रों ने अपने लिखित पत्र दिए हैं, उनका लिखित रूप में साक्ष्य है। लेकिन बाकी जो हमारे आमंत्रित सदस्यगण थे, अतिथिगण थे, जिनमें जेएनयू से प्रोफेसर से और 7 देशों से, जिसमें यूएस, यूए, कनाडा नहीं, रूस, यूक्रेन और श्रीलंका और नेपाल से आए हुए अतिथिगण थे, उनका वक्तव्य हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा है। और इसकी समीक्षा के लिए एक कार्य योजना भी बनाई है कि हम लोग बैठ करके इसकी समीक्षा करेंगे, इनके विषयों को अवगाहन करेंगे। इसीलिए हमारी संचालन समिति में, जैसा कि पाठक सर कर रहे थे, कि अनेक विषयों के लगभग 11 सदस्य 11 विषयों के हैं, और सब लोग मिल करके और इस निष्कर्ष को हम प्राप्त करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे, ऐसा हम आपको आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं। ये संगोष्ठी निश्चित ही हमारे लिए पाथेय होगी। क्योंकि हमने इस संगोष्ठी का आयोजन ही किया था सूचना के लिए, विषय के ग्रहण के लिए। हमने किसी निष्कर्ष के लिए नहीं किया था, क्योंकि हमें यह पूर्ण विश्वास था कि 1 महीने में किसी निष्कर्ष पे हम जो संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन उस शोध के उस अग्रिम हमारी जो यात्रा होगी, उसके लिए आधार बिंदु या निर्देश बिंदु जरूर प्राप्त हो जाएंगे, और उतना हमें प्राप्त हो चुका है, जिसपे अगर हम 10 वर्षों तक भी कार्य करें तो भी हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमें ये 6 महीने की या 1 वर्ष की या 3 वर्ष की अलग अलग योजनाएं बना करके कार्य करना होगा, और उसी तरह की योजना हम लोग बना भी रहे हैं। इसमें आपका मार्गदर्शन और निर्देशन हमें अपेक्षित है, आप जैसे सभी महानुभावों का, और ये हम सतत आप सभी से यथा समय लेते रहेंगे। बहुत समय नहीं है, धन्यवाद ज्ञापन का समय है। तो सर्वप्रथम मैं अपने अध्यक्ष महोदय सारस्वत संरक्षक महोदय को मैं सत नमन करता हूं, आपको सादर प्रणाम करता हूं, और आपके चरणों में अपनी कृतांजलि समर्पित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप जैसा एक विचारक जो न केवल संरक्षण देता है अपितु मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है, तो निश्चित ही हमारे लिए पाथेय का काम करेगा। इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणामांजलि समर्पित करते हुए आपको सादर धन्यवाद देता हूं। आज के मुख्य अतिथि, जिन्होंने भारतीय चिंतन परंपरा को ही परिपोष्ट करने के लिए अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया है, विद्या भारती का संचालन किया, उनका समन्वय किया। अभी विज्ञान भारती, जैसा कि नाम से ही सुस्पष्ट है, विज्ञान भारती अर्थात विज्ञान को समाज जिस रूप में समझना चाहता है, हमारे वैदिक विज्ञान को, वो उसको उस रूप में स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। और वैदिक जो शाश्वत विज्ञान है, जो अनश्वर विज्ञान है, जो एक चिरस्थायी विकास की तरफ हमको लेकर के जाएगा, वैसे विषयों को उपस्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। मैंने आपसे निवेदन किया, यद्यपि केवल वो अस्वस्थ भी हैं, अभी एक सर्जरी भी हुई है, कार्यांतर भी है, कल तक कोई एक दूसरी सभा चल रही थी, लेकिन जब हमने निवेदन किया तो उन्होंने साहस एक बार अपनी अनुमति प्रदान की कि वैदिक विज्ञान केंद्र और वैदिक चिंतन की परंपरा की बात है, तो जरूर मैं अपना आशीर्वचन और संरक्षण प्रदान करूंगा। इसलिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, आपको सादर नमन करता हूं। हमारे जो आज के सारस्वत अतिथि हैं शिवशंकर मिश्र जी, शायद वेटिंग टिकट पे वहां से आए हैं, जबलपुर से, क्योंकि हम लोगों ने जब इनसे निवेदन किया तो ये जबलपुर में थे, वहां से ना कोई प्लेन है ना कोई ट्रेन में जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पर कोई टिकट नहीं मिला, इनको वेटिंग टिकट मिला। रास्ते में फिर किसी तरह से जो आधुनिक व्यवहार विज्ञान है, उस व्यवहार विज्ञान से इनको स्थान मिल गया, और उस व्यवहार विज्ञान से हम लोगों तक आए हुए हैं। आपको मैं सतत प्रणाम करता हूँ, आप जैसा संरक्षक और भावक पा करके। और इसी के साथ ही दूसरे जो बैठे हैं उनसे कम नहीं है, क्योंकि उनके आज की जो है वो एक यात्रा पे आए हुए थे, उनका आज का टिकट था वंदे भारत का, और इन्होंने आज का टिकट करा करके कल का वेटिंग में लिया है, भगवान जाने क्या होगा। तो वैसे हमारे संरक्षक प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जिन्होंने भुवन कोश के ऊपर, खास करके वैदिक गणित के ऊपर, वैदिक विज्ञान के ऊपर जो इनका चिंतन है,
वो निश्चित ही हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। वैसे भी हम लोग प्रति सप्ताह अगर कुछ चर्चाएं न करें तो हम लोगों की विषय की परिपूर्ति ही नहीं होती है। आप हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं, आपको सत सत नमन करता हूं। उसके बाद अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, जिनके बिना ज्ञान यज्ञ अधूरा है, क्योंकि वैदिक चिंतन परंपरा की बात हो और अपने वैदिक मूल पे, वैदिक आधार पे आधुनिक चिंतन को आगे बढ़ाना हो। क्योंकि बहुत लोगों ने चर्चा की कि बहुत सारे लोग तो ये सोचने की बात ही नहीं करते हैं कि हम इसको आधुनिक विज्ञान से भी जोड़ सकते हैं या उस प्रणाली में भी हमें जाना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, इसे अगर हम अपने वेद को परख नली में लेके जाएंगे तो दूषित भी हो जाएगा। कुछ ऐसी भी चिंतन परंपराएं कुछ लोगों की हैं, लेकिन इसे परख नली में इसलिए लेके नहीं जाना है कि वो हम उस पर संदेह कर रहे हैं, इसलिए लेके जाना है कि समाज के सामने हम उसको सरल रूप में प्रतिष्ठापित कर दें, समाज समझ ले कि नहीं, जिस भाषा में आप समझते हैं उसी भाषा में समझने के लिए वहां ले जाना होगा। और उसके लिए सतत आप उद्यत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं और आधुनिक दृष्टिकोण हमें प्रदान करते रहते हैं। गुरुवर के चरणों में अपनी प्रणामांजलि समर्पित करता हूं। हम लोग तो छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बुलाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि आप अध्यापकों को पढ़ाते हैं। हमारे जो सारस्वत अति विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, तो छात्रों को पढ़ाने की दृष्टि तो है, लेकिन अध्यापकों को पढ़ाने की जो दृष्टि है वो एक शोध की भी एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। और वैसे अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में हमारे प्रेम नारायण सर के बीच में उपस्थित हुए। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे विधिवेत्ता प्रोफेसर अमरपाल सिंह सर, आपसे भी ऐसे ही 2 दिन पहले वार्ता हुई, क्योंकि विधि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारा एक विषय भी है विधि एवं प्रबंधन। और शायद न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था वैदिक मूलक हो जाए तो निश्चित ही हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलेगा। और आपने सहर्ष सहमति प्रदान की और हमारे बीच में अतिथि के रूप में विद्यमान है। सर, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जी, जो विधिवेत्ता हैं, इन्होंने अपना चूंकि विश्वविद्यालय एक ही है लेकिन संकाय अलग है, 3 दिन से ड्यूटी लीव पे है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक होकर भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो वो ड्यूटी लीव लेकर के 3 दिनों से पूरी तरह से यहाँ बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम की कार्य योजना और इसको स्वरूप प्रदान करने में हमारे बीच में उपस्थित है। इसके अतिरिक्त हमारे जो इन विभिन्न सत्रों में जेएनयू से पधारे हुए, डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पधारे हुए, देश के अनेक विश्वविद्यालयों से पधारे हुए जो अध्यक्षगण, विभिन्न सत्रों के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, वक्ता, मुख्य वक्तागण जो हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ ही जो आज की इस समापन सत्र के मध्य विराजमान है, हमारे सबसे पहले तो हमारे वैज्ञानिक सलाहकार और हम सभी के संरक्षक, जो जिनकी सत्प्रेरणा हमें हमेशा प्राप्त होती रहती है, वैसे पूर्ण रूप में विराजमान, सभी लोग तो आधे रूप में विराजमान है, आप ही एक पूर्ण रूप में विराजमान है, माता जी के साथ विराजमान है, इसलिए मैं आपको पूर्ण कह रहा हूं। आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। और अर्ध स्वरूप में विद्यमान अन्य सभी लोग हैं, आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। बगल में बैठे हुए हमारे प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर, आपके भी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती रहती है, आपको भी सादर प्रणाम। नेपाल से पधारे हुए प्रोफेसर श्याम नारायण लाभ सर, हमारे पूर्व आचार्य व्याकरण विभाग प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल सर हमारे संचालन समिति में, और हमारे यहाँ के इस अतिथि अध्यापक प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी सर, प्रज्ञा दुबे जी, और हमारे DS त्रिपाठी सर, प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी, आप वेद के इतने प्रतिष्ठित आचार्य हैं, इनकी उपस्थिति जो है श्रोताओं के लिए बड़ा एक मुसीबत बनती रही है हर सत्र में, क्योंकि कब बीच में वो क्या बोलेगा या क्या बीच में प्रश्न करेंगे उनको भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है। इसलिए हमारा सत्र जो व्यवस्थित चला है, इसमें आपकी बहुत महती भूमिका रही है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ बैठना ये प्रमाण होता है कि कोई भी आकर के इधर उधर की बात नहीं करेगा। तो इस रूप में आप 3 दिनों तक साक्षी भाव में हमारे समक्ष उपस्थित रहे। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सुनील कुमार त्रिपाठी जी, इन्होंने भी 3 दिन हमारे इस संगोष्ठी में बहुत अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय सर, जो हम लोगों के संरक्षक, मार्गदर्शक, अभिभावक हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रथम दिन भी आए थे और आशीर्वचन प्रदान किया, आज भी हम लोगों के बीच में आशीर्वचन प्रदान करने के लिए उपस्थित है। सर, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। भारत अध्ययन केंद्र के संस्थापक समन्वयक पूर्व
आचार्य पूर्व संस्थापक सदस्य वर्तमान में संस्कृत विभाग के आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी सर, आपको भी सादर प्रणाम धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर आयुर्वेद के देवेंद्र प्रताप सिंह सर, हमारे जेएनयू के आचार्य प्रोफेसर कृष्ण मोहन पांडे जी, लाल बहादुर शास्त्री से प्रोफेसर थपलियाल जी और अन्य प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर, और हमारे ज्योतिष विभाग के आचार्य प्रोफेसर सुभाष पांडे जी, प्रद्युम्न शाह जी, नरेश शर्मा जी, और हमारे वेद ज्योतिष व्याकरण साहित्य दर्शन इत्यादि विषयों से पधारे हुए जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, शिल्पा जी और अन्य कुमकुम पाठक जी, प्रीता जी इत्यादि जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, एक नाम नहीं लेकर के मैं सबको एक तंत्र से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ ही जो पत्रकार और मीडिया से संबंधित जितने भी हमारे लोग हैं, उन सभी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के जो पूर्व छात्रगण हैं, जो हमारे कर्मचारी गण हैं, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में सहायक जिन लोगों ने भी अपने ज्ञान यज्ञ में आहुतियां प्रदान की है, उनका हाथ भी कई लोगों का जला होगा इसमें, क्योंकि कई लोगों को डांटना पड़ा, बोलना पड़ा, दुखी हुए होंगे और कई जगह कई तरह की बातें करनी पड़ी होंगी। उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो लोग भी अशिष्ट रह जा रहे हो हमारे इस दृष्टि से, क्योंकि ये इतने संक्षिप्त समय में सबका नाम उच्चारण बहुत कठिन है, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, सबसे क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।